हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या देखने को मिल रहा है? मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो हमें क्या करना है, ये नीचे जितने भी बाइनोमियल्स दे रखे हैं ना, इन सबको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट देखोगे, 2x+5 एंड 4x-3। इनको हमें, ये दो बायनोमियल्स हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। 2x+5 मल्टीप्लाई 4x-3। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा? यहाँ पे 2x+5 है ना, तो 2x एक बार पूरा इस से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 2x को लिखेंगे एज इट इज़, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x-3, फिर साइन आएगा प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद 5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 4x-3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? हम उसके बाद तो आपको पता ही है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में किया था, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 2x एक बार 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 4 8, पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिएबल को। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, साइन आएगा माइनस का। 2 3 6, और x सिंगल है तो x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन देखो, प्लस का है तो प्लस का। फिर 5 4 20, फिर x सिंगल है तो x सिंगल आ जाएगा। फिर 5 3 15 है ना, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15। डन। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 8x² एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो ये कैसी है? x 6x और प्लस का 20x। ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म्स है, मीन्स लाइक टर्म्स है, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइक टर्म्स में क्या होता है, जो वेरिएबल पार्ट होता है वो ऐसे ही रहता है, और जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। और साइन किसका आएगा? बड़ी टर्म का, तो प्लस का साइन आया। ठीक है, यहाँ पे फिर -15। बस ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है? y-8 एंड 3y-4। इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। y-8 को ऐसे लिख लिया, फिर ब्रैकेट में 3y-4, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा? देखो, पहले तो y से क्या होगा? पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, फिर 8 से क्या होगा? पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे? पहले y लिखेंगे, फिर पूरा एक्सप्रेशन, फिर साइन माइनस का आएगा, फिर 8 लिखेंगे, फिर पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y, फिर पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, तो पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दो, 3y-4। फिर यहाँ पे साइन देखना है इसके साथ कौन सा साइन है, -8, तो -8 लिखेंगे, फिर पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, तो फिर से 3y-4 एज इट इज़। डन। अब क्या करेंगे? y से एक बार 3y को मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3y का स्क्वायर बन जाएगा, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर, फिर साइन आएगा माइनस का, 4 मल्टीप्लाई y 4y। फिर यहाँ पे आप देखोगे साइन आएगा माइनस का, फिर 8 3 24, फिर y सिंगल है तो y एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर साइन भी मल्टीप्लाई होगी साथ साथ में, माइनस माइनस प्लस, तो फिर 8 4 32 है ना। अब देखो 3y² एज इट इज़, कोई सेम टर्म है 3y² की तरह? नहीं थी, तो एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स, यहाँ पे भी बाई, यहाँ पे भी बाई। ठीक है, तो क्या होगा? 24 माइनस का, और माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? माइनस का 24 + 4 कितना हो गया? 28 बाई, क्योंकि वेरिएबल पार्ट ऐसे ही रहता है, लाइक टर्म्स है। अब साइन आएगा प्लस का 32, यहाँ पे ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। डन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड पार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या दे रखा है? 2.5L - 0.5M।
एंड 2.5L प्लस 0.5M, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5L 0.5M मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L प्लस 0.5M। देखो एक बार 2.5L से पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो पूरा का पूरा को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर 0.5 से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2.5L पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन 2.5L प्लस 0.5M। डन। उसके बाद आएगा साइन माइनस का, फिर आएगा 0.5M माइनस 0.5M, फिर से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5L प्लस 0.5M। डन। उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L से 2.5L को। ठीक है, तो ये बनेगा 625 और L मल्टीप्लाई L क्या हो जाएगा, L²। अब देखो ये पॉइंट्स में है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल से यहाँ पे भी एक डिजिट है और यहाँ पे भी एक डिजिट है। इट मीन्स डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट छोड़ के। ठीक है, तो आंसर में डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लगेगा, मतलब 1 2 यहाँ पे डेसिमल आएगा। डन। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, इससे हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा प्लस का, 2.5L से मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5M को, मतलब 25 मल्टीप्लाई 5, 25 5 जा 125 होता है। ठीक है, अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ है डेसिमल के बाद, तो इट मीन्स 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगेगा हमारा। फिर L मल्टीप्लाई M, तो यहाँ पे आ जाएगा LM। फिर सेम इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन आएगा, 0.5M को मल्टीप्लाई करना है 2.5L से, यहाँ पे बनेगा 25 5 जा 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। तो यहाँ पे भी एक डिजिट, यहाँ पे भी एक डिजिट, तो आंसर में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, और L और M। ठीक है, ये LM, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना साथ में। अब देखो साइन माइनस का, यहाँ पे प्लस का, प्लस माइनस माइनस का साइन। अब 0.5M को 0.5M से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 5 5 जा 25, M मल्टीप्लाई M, M²। और डेसिमल कहाँ पे लगेगा, एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, तो 2 डिजिट, तो आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। इट मीन्स आगे 0 लगा लेंगे हम। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये L² वाली कोई और टर्म है नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 6.25 L² एज इट इज़। अब ये देखो यहाँ पे भी LM, यहाँ पे भी LM, यहाँ पे प्लस का 1.25 LM, यहाँ पे माइनस का 1.25 LM, प्लस माइनस कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 0.25 M², और ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है स्टूडेंट, इसमें बस यही है डेसिमल है, तो डेसिमल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तब इग्नोर करेंगे, जैसे 25 मल्टीप्लाई 25 625 होता है, फिर उसके बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, 25 मल्टीप्लाई 5 किया। ठीक है, फिर डेसिमल को बाद में प्लेस किया। डन। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। पार्ट फोर्थ में क्या दे रखा है, a प्लस 3b एंड x प्लस 5, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं सॉल्यूशन। a प्लस 3b को को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 से, बहुत इजी। यहाँ पे देखो आप कि एक बार हम a को पूरा इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और 3b को फिर पूरा इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को बाहर लिखेंगे, पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे, फिर x प्लस 5 पूरा मल्टीप्लाई होगा ना इससे। उसके बाद साइन लेंगे प्लस का और फिर लिखेंगे 3b, फिर से पूरा एक्सप्रेशन 3b से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 5। यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई x, तो क्या बनेगा ax, फिर 5 से होगा तो प्लस का 5a, फिर यहाँ पे साइन प्लस का, फिर 3b मल्टीप्लाई x, तो 3bx, फिर 3 मल्टीप्लाई 5, 3b मल्टीप्लाई 5, तो प्लस का 3 5 जा 15 एंड b एज इट इज़। डन। यहाँ पे देखो कोई कुछ टर्म है क्या, लाइक टर्म है कोई सॉल्व होने वाली एक जैसी टर्म हो, नहीं है, तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
यहीं पे हमारा आंसर हो गया है। करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर, 2pq प्लस 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। अब यहाँ पे देखो, एक बार ये 2p से मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, फिर 3q स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 2pq पूरा एक्सप्रेशन 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर साइन आएगा प्लस का, फिर 3q स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करना है, पूरा एक्सप्रेशन, तो फिर से लिख दो पूरा एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद क्या करना होता है, हमें ब्रैकेट्स ओपन करनी होती है, ठीक है। तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ध्यान से देखोगे, 2 3 6, तो 6 आ गया, p मल्टीप्लाई p स्क्वायर बन गया, q मल्टीप्लाई q स्क्वायर बन गया। फिर साइन आएगा माइनस का, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इंटीजर पार्ट 2 2 जा 4, p का कोई है नहीं है तो p अकेला, q मल्टीप्लाई q स्क्वायर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, q बन जाएगा। ये ब्रैकेट हो गई, ये वाली ब्रैकेट ओपन हो गई। अब नेक्स्ट करेंगे, किसका साइन आएगा, प्लस का, 3q को मल्टीप्लाई करना है, 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3pq से, है ना। तो 3 3 ज़ा 9, q स्क्वायर और q एक यहाँ पे है तो क्या बन जाएगा, q का क्यूब, और p सिंगल है तो p एज इट इज़। फिर देखो साइन प्लस माइनस का माइनस, फिर 3q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2q स्क्वायर से, तो 3 2 ज़ा 6, q स्क्वायर और q स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, q की पावर 4। डन। यहाँ पे आप देखोगे क्या कोई सेम टर्म है क्या, यहाँ पे देखो 6p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे देखो p q क्यूब, p q क्यूब एक जैसी टर्म है, ठीक है, बस थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक जैसी टर्म है, ये होगी लाइक टर्म, तो लाइक टर्म को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5p की q क्यूब, ठीक है। साइन प्लस का इसलिए लिया क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है, प्लस का साइन था, तो इस वजह से। अब आएगा साथ में माइनस का 6q की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो 6th पार्ट में क्या दे रखा है, 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ब्रैकेट 1 एंड 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। तो ये क्या है, बायनॉमियल्स हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है उसको लिख लेते हैं, 3/4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी तो 4 लिखा हुआ है, तो हम साथ साथ में इसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, फिर 4 को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 4 2 जा 8, तो बनेगा 8/3b स्क्वायर। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार 3/4a स्क्वायर को पूरा इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3b स्क्वायर को पूरा इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं 3/4a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस एक्सप्रेशन से, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर से, ठीक है। फिर साइन आएगा प्लस का, फिर यहाँ पे क्या बचा 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर को भी पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट लगाएंगे 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। डन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो 3/4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर से, तो सबसे पहले आप इसको देखो, इंटीजर पार्ट को देखो, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट को देखोगे, यहाँ पे देखो 3/4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या 3 बचा ना ओनली, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और a स्क्वायर और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a की पावर 4, ठीक है। इसी तरह से साइन आएगा माइनस का, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कोफिशिएंट पार्ट को देखो,
ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल हो रहा है ना, एंड 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, ओनली 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b स्क्वायर एंड a स्क्वायर, यही बचा ना, 2 बचा। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 2 बचा, 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर साइन आएगा प्लस का। अब 3b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो पहले कांस्टेंट पार्ट को, इंटीजर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, b स्क्वायर एंड a स्क्वायर, तो b स्क्वायर एंड a स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, फिर 3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 8/3b स्क्वायर से, तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे देख लो रफ में, 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, कोफिशिएंट पार्ट क्या है 8/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 8 बचा, तो इट मीन्स 8b स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो क्या बचा, b स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो b की पावर 4 हो जाएगी, यही बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब आप देखोगे कि 3a स्क्वायर, इसके जैसी कोई और टर्म है नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दो, माइनस का 2ba स्क्वायर और प्लस का 12b स्क्वायर a स्क्वायर, सेम टर्म है, लाइक टर्म्स हैं, तो सॉल्व हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गया तो 10b स्क्वायर a स्क्वायर, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो प्लस आ जाएगा, -8b की पावर 4, और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 1 से आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।